कल्पना कीजिए, आप जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़े हैं। आपका मन कांप रहा है, हाथ थरथरा रहे हैं और सामने वे लोग खड़े हैं जिन्हें आपने जीवन भर अपना कहा। क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया जब कर्तव्य और संबंध आमने सामने खड़े हो जाएं? यही क्षण था जब भगवत गीता का आरंभ हुआ। यही वह पल था जब अर्जुन टूट गए और यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने उन्हें संभाला। लेकिन गीता का आरंभ युद्ध से नहीं, विजय से नहीं, बल्कि विषाद से होता है। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, धूल उड़ रही है, घोड़े हिनहिना रहे हैं और रथ पर खड़े हैं अर्जुन। वह वही अर्जुन हैं जिन्होंने कभी लक्ष्य भेदने में चूक नहीं की। वह वही हैं जिन्होंने अनेक युद्ध जीते, लेकिन आज उनकी दृष्टि शत्रुओं पर नहीं, अपने लोगों पर है। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, मित्र, भाई, संबंधी। अचानक धनुष उनके हाथ से ढीला पड़ जाता है। यहाँ एक गहरा सत्य छिपा है कि जीवन के युद्ध में सबसे पहले शरीर नहीं, मन हारता है। अर्जुन कहते हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर थरथरा रहा है। ये केवल डर नहीं था, ये था मोह और कर्तव्य का संघर्ष। हम सबके जीवन में भी ऐसे कुरुक्षेत्र आते हैं जब सत्य बोलना हो लेकिन अपने नाराज हो जाएं, जब न्याय करना हो लेकिन रिश्ते टूट जाएं, जब धर्म निभाना हो लेकिन भावनाएं आड़े आ जाएं। उस समय हम भी अर्जुन बन जाते हैं। लोग सोचते हैं विषाद कमजोरी है, लेकिन गीता कहती है विषाद ही ज्ञान का द्वार है। यदि अर्जुन भीतर से न टूटते तो गीता का ज्ञान कभी प्रकट ही नहीं होता। याद रखिए, जब मन प्रश्न करता है तभी आत्मा उत्तर खोजती है। आज आप अपने जीवन को देखिए, क्या कोई ऐसा निर्णय है जिससे आप भाग रहे हैं? क्या कोई सत्य है जिसे स्वीकार करने से आप डरते हैं? क्या कोई कर्तव्य है जो भावनाओं के कारण अधूरा पड़ा है? आप अकेले नहीं हैं, अर्जुन भी उसी पीड़ा से गुजरे थे। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है। अर्जुन का संघर्ष शस्त्रों का नहीं था, वह था संस्कारों और भावनाओं का। अर्जुन जानते थे धर्म की रक्षा आवश्यक है, लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए अपने ही सामने खड़े हों तो मन डगमगा जाता है। यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। कई बार हमें लगता है यदि मैं ये कदम उठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, प्रश्न ये है आत्मा क्या कहती है। मन बहुत चतुर है, वह कर्तव्य से बचने के लिए तर्क देता है। अर्जुन भी तर्क देते हैं, यदि ये मारे जाएंगे तो कुल नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन भीतर कहीं वे जानते थे ये मोह बोल रहा है। हम भी ऐसा ही करते हैं। जब हमें कठिन निर्णय लेना होता है, हम नैतिकता का सहारा लेकर अपने डर को छुपा लेते हैं। भावनाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन यदि भावनाएं सत्य पर हावी हो जाएं तो जीवन असंतुलित हो जाता है। अर्जुन रोते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं और यही वह क्षण है जब वे अपने अहंकार को छोड़ते हैं। अर्जुन कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। जब तक मन स्वयं को सब जानने वाला समझता है, ज्ञान प्रवेश नहीं करता। लेकिन जैसे ही मन स्वीकार करता है मैं भ्रमित हूँ, उसी क्षण से ज्ञान का प्रवाह शुरू होता है। हमारे जीवन में आज हम कितनी बार स्वीकार करते हैं कि हम भ्रमित हैं। हम अक्सर दिखावा करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन भीतर का अर्जुन रो रहा होता है। यदि आप भी जीवन के किसी निर्णय में उलझे हैं तो पहले ये स्वीकार कीजिए कि आप उलझे हैं। यही पहला कदम है। अर्जुन का विषाद पराजय नहीं था, वह उनके भीतर के अहंकार का पतन था। और जब अहंकार गिरता है तभी आत्मा उठती है। जब रात्रि सबसे गहरी होती है तभी सूर्योदय निकट होता है। अर्जुन की स्थिति भी ऐसी ही थी। वे टूट चुके थे, बैठ गए, धनुष नीचे रख दिया, लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने युद्ध भूमि नहीं छोड़ी। यही सबसे बड़ी बात है। अर्जुन ने भागने के बजाय प्रश्न किया, यही परिवर्तन की शुरुआत है। जीवन में समस्या आना दुखद नहीं, समस्या से भागना दुखद है। कई लोग सोचते हैं काश जीवन में कभी दुख न आए, लेकिन यदि दुख न हो तो प्रश्न न होंगे, यदि प्रश्न न होंगे तो उत्तर भी न होंगे।
अर्जुन की पीड़ा ने ही गीता को जन्म दिया। साहस का अर्थ ये नहीं कि डर नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद सत्य का साथ देना। अर्जुन डर रहे थे, लेकिन उन्होंने सत्य की खोज छोड़ी नहीं। यदि आप अपने जीवन में किसी निर्णय से डर रहे हैं, यदि आप रिश्तों और कर्तव्यों के बीच उलझे हैं, यदि आपका मन कांप रहा है, तो याद रखिए, आपका विषाद आपकी कमजोरी नहीं, आपकी जागृति की शुरुआत है। गीता का पहला अध्याय हमें ये सिखाता है कि जब जीवन के युद्ध में अपने ही सामने खड़े हो जाएं, जब हाथ कांपें, आंखें भर जाएं, तब स्वयं को दोष मत दीजिए, रुकिए, स्वीकार कीजिए, प्रश्न कीजिए, क्योंकि विषाद ही ज्ञान का द्वार है और जहाँ प्रश्न है वहाँ उत्तर अवश्य प्रकट होगा। धन्यवाद।